बदलता मौसम और हॉस्पिटलों के बाहर लंबी लंबी लाइन इस बात का संकेत है कि एक बार फिर से वायरल इन्फेक्शनों ने दस्तक दी है। अधिकांश लोगों के शरीर का तापमान लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। इससे ऊपर यदि तापमान जाता है तो उसको बुखार माना जाता है। बुखार अक्सर एक संकेत होता है कि आपका शरीर किसी प्रकार के वायरस या बैक्टीरिया से लड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वायरल इन्फेक्शन का जो हाई ग्रेड फीवर होता है इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं बिना मेडिसिन के, बिना दवाई के, वो भी कलर थेरेपी के माध्यम से। उससे पहले हम जानेंगे कि दवाई का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसके माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको दवाई एकदम से क्यों नहीं लेनी चाहिए। एक माँ और उसके बच्चे टापू में रहते थे। जिस जगह वह रहते थे उनके आसपास बहुत से जहरीले कीड़े रहते थे। वह जहरीले कीड़े अक्सर बच्चों को काटते थे और कीड़ों के डंक से बच्चे रोने लगते थे क्योंकि उनको दर्द काफ़ी होता था और माँ भी बहुत परेशान हो जाती थी। वो दिन भर बच्चों को कीड़े से बचाती रहती थी, जिस कारण वो भी अपने डेली रूटीन यानी रोज़मर्रा के काम नहीं कर पाती थी। तब माँ ने सोचा क्यों ना एक हेल्पर रखी जाए। उसने हेल्पर को रखा। उसने उसे काम सौंपा कि तुम दिन भर मेरे बच्चों को कीड़ों से बचाओगी और यदि कोई कीड़ा उन्हें काट ले तो उसकी प्राथमिक उपचार करोगी। और जो आया थी, जो हेल्पर थी, वो दिन भर बच्चों की सेवा करती रहती थी, पर उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी क्योंकि कीड़े बहुत थे और उन्हें कीड़ों से बचा के रखना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तब उसने एक तरकीब सोची कि जब भी कोई कीड़ा बच्चों को काटता तो वो अपने हाथों से बच्चों का मुंह बंद कर देती और उनके मुंह में कुछ खाने के लिए रख देती, जिससे बच्चे का ध्यान भटक जाता और वो खाने में उसका ध्यान लग जाता और वो चुप हो जाता। माँ भी बड़ी खुश थी। आजकल मेरे बच्चे रो नहीं रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जो बच्चे हैं बहुत कमज़ोर होते चले गए, अक्सर बीमार रहने लग गए। अब माँ बड़ी परेशान। अब तो हेल्पर भी मैंने रख ली है, अब तो कीड़े भी उनको नहीं काटते, फिर बच्चे क्यों इतने बीमार पड़ रहे हैं। एक दिन माँ ने अपने काम से छुट्टी ली और छुपके से अपनी आया को देखती रही कि वो किस तरीके से बच्चों की सेवा कर रही है। दोस्तों, ये कहानी उस माँ, उसके बच्चों और आया की नहीं, ये कहानी हम और आप सबकी है कि हम क्या करते हैं जब भी हम बीमार पड़ते हैं, यानी जब कभी हमें हल्का सा इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है। क्योंकि बॉडी तो हमें संकेत करती है कि हमें क्या करना है, परंतु हम उसको ना समझकर तुरंत जाकर किसी भी मेडिकल स्टोर से दवाई लेके हम खा लेते हैं। दोस्तों, जब शरीर में कोई इन्फेक्शन, कोई घाव हो जाता है तो वो सबसे पहले जो सूचना है इन्फेक्शन और घाव की अपनी माँ यानी कि ब्रेन को देता है। ब्रेन को जैसी ये सूचना मिलती है तो वो दुश्मनों से लड़ने के लिए सारी बंदोबस्त, सारी व्यवस्था कर लेता है। सबसे पहले ब्रेन ये करता है कि जो दुश्मन है यानी कि जो वायरस, जो इन्फेक्शन है, उसको निष्क्रिय करने के लिए सबसे पहले वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है कि जितने भी ये दुश्मन है वायरस के फॉर्म में, बैक्टीरिया के फॉर्म में, फंगस के फॉर्म में, तो ये सारे के सारे हाई टेम्परेचर में निष्क्रिय हो जाते हैं। तो सबसे पहले ब्रेन का ये काम होता है कि वो शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा देता है ताकि ये सारे के सारे जो दुश्मन है और वो निष्क्रिय हो जाए। और वह पहचान करता है कि दुश्मन किस प्रकार का है तो वो वैसे अस्त्र शस्त्र भेजना शुरू कर देता है। यदि वो हथियार ना बने हो दुश्मन को मारने के लिए तो तुरंत ही उनका निर्माण कार्य शुरू कर देता है ताकि वो हथियार भेजकर उस दुश्मन को मार सके। कुछ ही घंटों में जो शरीर की सेना होती है वो उस दुश्मन में धावा बोल देती है, हमला कर देती है। कुछ ही दिनों की लड़ाइयों के बाद वो शरीर का वो हिस्सा या वो इन्फेक्शन वो सही हो जाता है और शरीर स्वस्थ हो जाता है। परंतु जो ये बीच का समय होता है, इसमें जो रोगी होता है उसको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शरीर में थकावट रहेगी, शरीर का तापमान बढ़ जाता है। शरीर को जब तापमान बढ़ता है तो उसको फीवर आ जाता है, बेचैनी सी रहती है, सर भारी भारी रहने लग जाता है। पर जैसे ही इस तरीके के जो सिम्टम्स होते हैं वो हमारी बॉडी में आते हैं और यदि हमने उसकी दवाई खा ली, ये जो दवा है ये बिल्कुल उस आया, उस हेल्पर की तरह हो जाएगी कि जो संदेश आया शरीर का उसने उसे पकड़ लिया और उस संदेश को यानी माँ यानी कि ब्रेन तक नहीं पहुँचने देता। इसी प्रकार हम दवा खाके यानी कि उस आया की मदद से शरीर के टेम्परेचर को तो हम कंट्रोल में ले लेते हैं, लेकिन दुश्मन को नहीं।
एक स्वस्थ व्यक्ति के ब्रेन में एक ऐसा मेमोरी चिप होता है कि जितने भी उसके शरीर में जितने भी वायरसों ने बैक्टीरिया ने अटैक किया होता है, उनको मारने का हथियार, उस हथियार को बनाने की विधि उस मेमोरी चिप में होती है। जब भी ऐसा कोई इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, तो उसको पता होता है कि किस वायरस को किस हथियार से कैसे मारा जाए। पर यदि अगर उसके पास हथियार नहीं होता है तो वो बनाना शुरू कर देता है। पर दवाई खाकर हमने जो हमारा एक नेचुरल प्रोसेस है हमारी इम्यूनिटी का, उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया। अब शरीर इतना कमजोर हो जाएगा दवाई खा खा कर, तो जैसे कोई दुश्मन वायरल या बैक्टीरिया के फॉर्म में हमारे शरीर में धावा बोलेगा, तो उसी टाइम हमारा शरीर उससे हार मान जाएगा। तो इससे हम ये समझे कि क्यों हमको तुरंत ही किसी भी वायरल इन्फेक्शन में दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। हम इसकी वैकल्पिक चिकित्सा की तरफ जा सकते हैं, हम कलर थेरेपी की तरफ जा सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिन पॉइंटों की मदद से आप अपने जो हाई ग्रेड फीवर होता है, हाई वायरल फीवर होता है, उसको कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले आपकी जो बॉडी में हीट बन चुकी है उसको बॉडी से बाहर निकालना होगा। जो लीवर है उसको सेडेट करना होगा। जो हमारे इंटरनल विंड बढ़ी हुई है उसको हमको कम करनी होगी। जो पॉइंट्स हैं हमारे यिंग और यांग, मतलब हाथ के अग्रभाग में और पीछे भाग में, दोनों तरफ है। सबसे पहले आएंगे अग्रभाग में मिड फिंगर में जो अपर जॉइंट है हमारा, अपर जॉइंट से स्लाइटली अप साइड टुवर्ड्स थंब, इसका नाम है लीवर 2 और लीवर 3। इन दोनों ही पॉइंट को हमें सेडेट करना है। सेडेट करने के लिए दोनों ही पॉइंट पे ब्लैक कलर का यूज करना है। ध्यान रखें कलर केमिकल फ्री रहे, आप स्केच कलर का इसमें यूज कर सकते हैं। इन पॉइंटों के माध्यम से हम अपने लीवर की गर्मी को घटाएंगे और लीवर को सेडेट करेंगे। अब आएंगे हम हाथ के पीछे वाले भाग में, यानी कि यांग साइड में आएंगे इंडेक्स फिंगर में। जो हमारा अपर जॉइंट है इंडेक्स फिंगर का और जो नेल है, इन दोनों के बीच में टुवर्ड्स फिंगर, मतलब फिंगर के साइड किनारे पे, इस पॉइंट का नाम है SI3। SI3 का काम होता है हमारे जो इंटरनल विंड, जो विंड ज्यादा बढ़ी हुई है उसको बाहर निकालने का काम। इसमें भी हम कलर थेरेपी में ब्लैक कलर का यूज करेंगे। अब आएंगे हमारे अंगूठे में टॉप ऑफ द थंब, यहाँ पर है GV20, मतलब गवर्निंग वेसल 20। और जो दूसरा पॉइंट है ये हमारे अंगूठे में ही है, जो हमारा अपर जॉइंट है, यहीं पे एक पॉइंट है GV16, मतलब गवर्निंग वेसल 16। और थोड़ा सा ऊपर किनारे की तरफ आएंगे टुवर्ड फिंगर्स, इस पॉइंट का नाम है हमारा GV20, गॉल ब्लैडर 20। तो जो ये सारे के सारे पॉइंट है, ये हमारे जो बॉडी में एक्स्ट्रा विंड बढ़ी हुई है उसको बाहर निकालने का कार्य करेंगे। तो कुछ पॉइंट है जो हमारे लीवर की गर्मी को शांत करेंगे, कुछ पॉइंट है जो हमारे इंटरनल विंड को बाहर निकालेंगे। आप सारे पॉइंट पे ब्लैक कलर का यूज कर सकते हैं। रात को सोते समय भी आप लगा सकते हैं या दिन में भी आप कलर का यूज कर सकते हैं। मिनिमम 4 घंटे आपको इसका इस्तेमाल करना है। और ऐसी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें डिटॉक्स रिटेल को।